उस वक्त के जो ऑफिसर्स को बुला के मैंने क्लियर कट ये इंस्ट्रक्शंस दिया है कि पुराना ज़माना जो हो गया वो पुराना ज़माना हो गया। अभी नया जो अपना सरकार है, ये पूरा टीम अरुणाचल का सरकार है, इसमें हम लोग करप्शन हम टॉलरेट नहीं करेंगे। ये क्लियर कट हमने वे बैक इन 2016, आज से लगभग 8 साल पहले मैंने बोल के रखा हुआ है। और ये मैसेज जो मैंने कहा कि अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट में भी हमारा मैसेज को पहुंचाना, सरकारी सिस्टम में जितने भी एम्प्लॉयज लोग जुड़े हुए हैं, उसका बावजूद भी एक के बाद एक कहावत है ना कि लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक बोल के। लेकिन हमको लगता है कि सरकारी सिस्टम में अभी भी लोग अंक शायद उसको पढ़ने नहीं आता है ना, समझ में नहीं आता है। आंखों का सामने सबसे पहले स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का ये घोटाला हुआ, उस सिस्टम को ठीक करके हम लोग अभी आगे बढ़ना शुरू हुआ। देखा देखी फिर देखो अभी पब्लिक सर्विस कमीशन में ये घोटाला हुआ, लास्ट 1 साल से चल रहा है, वहां एक्शन ले रहा है, वहां पे इतना कुछ हो रहा है। उससे सीखा नहीं, अभी फिर रिसेंटली आप लोग ने देखा होगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फिर वहां में भी घोटाला कर दिया। अरुणाचल में हम लोग का फैमिली जो है वो लाखों के तादाद में है। वी आर मोर देन 2 लाख फैमिली इन अरुणाचल प्रदेश। सिर्फ 1000 फैमिली को ही देख के आप सरकार चलाओगे तो वेयर इज जस्टिस। और खास करके अरुणाचल में तो हम लोग का जितने भी जो हमारा एल्डर्स है कि वो सब लोग मेहनत करते आए हैं विद एन एक्सपेक्टेशंस कि अपना जो बच्चे लोग होगा वो लोग भी किसी न किसी पॉइंट में अपना सरकारी नौकरी उनको करेंगे बोल के ये एक्सपेक्टेशंस होता है अपना पेरेंट्स का, माता पिता का। बेचारा वो लोग खेती करते हैं, लेबर में भी वो लोग जाते हैं, मेहनत करके बच्चे को पढ़ाते हैं। तो पढ़ने के बाद फिर बच्चे जो वापस यहाँ स्टेट में आ जाता है पढ़ाई खत्म करने के बाद, तो उसमें फिर वो सिस्टम नहीं है उनके पास में। अभी मिनिस्टर का पास में जान नहीं है, मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात हो गया, पहुंच नहीं पाएगा। ऑफिसर से जान नहीं है तो वो कहाँ जाएगा? अभी ना अच्छा डिग्री है उसके पास, क्वालिफाइड है, उसका बावजूद वो नौकरी का एक कंपटीशन का बहुत कभी एक प्लेटफॉर्म दे नहीं पाया। तो मैं सोचा कि ये टोटली अपना यूज को बहुत इनजस्टिस हो रहा है, तो इसको सुधारना पड़ेगा। इसलिए 2007 में हमने निर्णय लिया कि इसको हम बना के ही छोड़ेंगे। Otherwise, this same staff selection board would have been created with small notification. कैबिनेट का नोटिफिकेशन ही काफी था स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को क्रिएट करने के लिए। मगर मैंने कहा कि सिर्फ कैबिनेट का नोटिफिकेशन से चलेगा नहीं, इसको हम असेंबली में लेके जाएंगे, उसको हम एक्ट बनाएंगे, एक्ट के मुताबिक परमानेंट एक सिस्टम बना के छोड़ के जाएंगे। क्योंकि देखो डेमोक्रेसी में तो सरकार आएंगे, सरकार जाएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री जाएंगे, ये तो डेमोक्रेसी का एक प्रोसेस है। लेकिन ये प्रोसेस जो है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को हमने एंश्योर किया कि केवल कैबिनेट डिसीजन से हम इसको नहीं बनाएगा। क्योंकि कैबिनेट डिसीजन आज तो मैं मुख्यमंत्री हूँ, कल में अगर दूसरा मुख्यमंत्री आ जाएगा तो वो इजीली 10-12 का कैबिनेट को लेके वो नोटिफिकेशन कैंसिल करके फिर वो सेम सिस्टम में लेके आ जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि भविष्य में भी ये जो हम लोग ने स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का जो गठन किया, कोई भी सरकार, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो, इस सिस्टम को बिगाड़ने का कोई हिम्मत ही ना कर पाए। क्योंकि इस सिस्टम को निकालने के लिए अगेन दिस सेम थिंग हैज टू गो बैक टू असेंबली। और जो मैटर जब असेंबली में चला जाएगा कि मान लीजिए कि अभी इस एक्ट को हम लोग रिपील करने के लिए वहां चला जाता है, तो हमारा प्रदेश का यूथ उसमें हम लोग चुपचाप नहीं बैठेगी। इसलिए मैंने जानबूझ के उसको अपना असेंबली का मोहर एक्ट के रूप में हमने वहां पे लगवा दिया है। सो 2007 का जो ऑलमोस्ट का जो जर्नी था, इनिशियली सबका माइंड में अच्छा था कि अच्छे से चलेंगे स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। लेकिन अरुणाचल का हमेशा एक प्रैक्टिस यही रहा है कि कुछ ना कुछ हिकअप्स आते रहता है, और स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड भी उसी का ही एक लिमिट में आ गया था। शुरुआत में देखा तो काफी करप्शन हम लोगों को देखने को मिला स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में ड्यूरिंग दिस इनिशियल फेज में देखा तो उस वक्त में देखा तो लड़का लोगों को काफी जोश में था कि ये गवर्नमेंट ने कम से कम एक प्लेटफॉर्म दे दिया, काफी जोश में था। बाद में देखा है तो फिर वो करप्शन एलिमेंट जो है इनिशियल फेज में उसमें घुस गया था। तो फिर देखा है तो अपना यूथ का भी मोरल डाउन हो गया, तो हम भी काफी मोरल डाउन हो गया कि स्टेट का यूथ लोगों के लिए गवर्नमेंट इतना कुछ करना चाहता है, तो ये बीच में सीट सिस्टम कैसे कोलैप्स हो गया। फिर दोबारा उसको पूरा इन्वेस्टिगेशन लगा के जो भी लोग वहां पे इन्वॉल्व था सबको जेल में घुसा के सिस्टम को पूरा फिर चेंज करके नया फिर सिस्टम लगा के
पूरा सेट ऑफ चेयरमैन भी नया वगैरह पूरा देके फिर सिस्टम को दोबारा फिर हम लोग ने उसको दोबारा फिर अपना पेड़ों में खड़ा किया। तो इसके बाद से लेके अभी तक जो भी वहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में जो चल रहा है पूरा आईटी बेस्ड सॉल्यूशंस वहाँ पे चल रहा है, ताकि हम लोग का जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी रिक्रूटमेंट का जो स्पीड है वो जल्द से जल्द हो पाएगा और 100% ट्रांसपेरेंसी रखती हुए। और आप सबको पता है कि RFIDs का भी वहाँ पे यूज होता है और डिजिटल बायोमेट्रिक्स, ताकि 100% एक्यूरेसी के लिए भी वहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में यूज हो रहा है। और अच्छा बात ये है कि हमारा जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है उसको बहुत ही अच्छा सर्टिफिकेशन ISO 9001:2015 का ISO सर्टिफिकेशन भी मिला है, based on its fairness, transparency and promptness in recruitment, based on its fairness, transparency and promptness in its recruitment। तो ISO सर्टिफाइड एक इंस्टीट्यूशन बन गया अभी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। तो इसलिए अभी वहाँ पे जो कंपटीशन किस प्रकार का होता है, आप लोग में से जो आज यहाँ पे 144 जो सिलेक्टेड लोग जो आए हुए हैं, आप लोग ने इससे पहले भी एग्जाम्स दिए होंगे स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में, तो वहाँ का ट्रांसपेरेंसी कैसे होता है, रिजल्ट्स में तुरंत फिर रिजल्ट्स भी आ जाता है। सो इस प्रकार से करके अभी सिस्टम को हमने रिफॉर्म कर दिया है। और कुल मिला के इन लास्ट फ्यू ईयर्स स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हैज बीन एबल टू कंडक्ट 21 सक्सेसफुल एग्जाम्स। उस 21 सक्सेसफुल एग्जाम्स में से टोटल जो कैंडिडेट्स आज तक जो सिलेक्ट हुआ है, इट इज अराउंड 1577 कैंडिडेट्स ऑलरेडी सिस्टम में वो लोग आके अभी काम कर रहा है। तो हमारा ये एक विजन है कि अभी अरुणाचल आज 2023, अभी वी आर इन दिसंबर, सो 24 से लेके 2030, तो ये 5-6 सालों में हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो मेन फोर्स जो वर्कमैन जो फोर्स होगा, जैसे आप लोग अभी इस साल आया, अभी बहुत ही जल्दी और एक बड़ा बैच फिर घुसने वाला है, एडवर्टीजमेंट भी शायद हो गया, मे बी 1400 का फिर अभी एग्जाम भी शायद कंडक्ट हो गया, तो वो लोग भी आके ज्वाइन करेंगे। और इतना सारा पोस्ट हमने क्रिएट करके रखा है अपना ग्रुप C and D, और प्लस ग्रुप A का भी बहुत सारा पोस्ट है। तो आने वाला जो आफ्टर 5-6 ईयर्स अरुणाचल का जो अपना वर्क फोर्स जो होगा, इट विल बी वेरी एफिशिएंट, क्योंकि आप लोग बैकडोर से आए वाला लोग नहीं है भाई, आप लोग आया है अपना मेरिट के ऊपर में आया है, आप लोग आया है अपना बलबूता पे आप लोग आया हुआ है। सो अरुणाचल प्रदेश का फ्यूचर जो है इज गोइंग टू बी वेरी ब्राइट। देखिए, वी शुड बी वेरी क्लियर, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक सिस्टम में वी आर एन पॉलिसी मेकर। जो MLA मिनिस्टर होता है, CM होता है, गवर्नमेंट जो होता है, पॉलिटिशियंस, हम लोग एक पॉलिसी मेकर होता है। तो हम लोग पॉलिसी बनाने का बाद में जैसे बजट होता है, बजट सेशन होता है, वो बजट में पास करता है। इसके बाद उस पॉलिसी को रोल आउट करने के लिए ब्यूरोक्रेसी मतलब हमारा चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कमिश्नर, सेक्रेटरी, इसके बाद फिर डाउन द लाइन अपना जितने भी जो डायरेक्टर्स है, इसके बाद अपना जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी हमारा सरकारी कर्मचारी है, सो ब्यूरोक्रेसी लोग ही अपना उस पॉलिसी को ग्राउंड लेवल में रोल आउट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ब्यूरोक्रेसी का कंधा में पड़ जाता है। फिर डाउन द लाइन लेके जाने में मेन जो है ग्राउंडेड में आप लोग है, उसमें आप लोग वहां पे बैठकर आप लोग ही मेन है। अभी सिस्टम में मेन एक इंजन जो होता है या पिस्टन जिसको बोलते हैं, गाड़ी का चाहे आप इंजन बोलो या पिस्टन भी बोल सकते हैं, मेन आप लोग ही है जो ग्राउंड में बैठ के वहां पे जिसको ड्राइव करेंगे। सो इसलिए आप लोगों का जो सर्विस जो है, वैसे हमको पूरा पता है कि यू ऑल आर वेरी वेल क्वालिफाइड। आप लोगों का बहुत मैक्सिमम लोगों का पास में तो ऐसे डिग्री होगा कि सुन के शायद हम लोग फर्स्ट रो या इंक्लूडिंग माई सेल्फ सुन के हम भी ताजुब हो जाएगा। मैं अभी 1-2 लोगों के साथ में इंटरेक्शन करने का मौका मिला, मैं डिग्री पूछा तो बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। मैंने कहा कि आपका जर्नी सिर्फ ये ग्रुप C इसमें सीमित नहीं है, यू शुड ट्राई फॉर UPSC, यू शुड ट्राई फॉर APCS। तो हमको पूरा विश्वास है कि आज का जो जितने भी जो हमारा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में अभी जो लोग मिला हुआ है, वो लोग फर्दर फिर जाके APCS में भी, क्लास 1 ऑफिसर्स में भी आप लोग जरूर आएंगे। अभी इन रिलेशन विद दिस, अभी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का मैंने आपको बता दिया, इनिशियली ये जो हिकअप्स जो हुआ था, बाद में इसको पूरा अच्छा से ठीक ठाक करके नाउ वी आर एन ISO सर्टिफाइड एक ऑर्गेनाइजेशन है।
तो अभी हम लोग बात करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो पब्लिक सर्विस कमीशन में भी मैंने कहा कि हमारा बच्चा, हमारा जो यूथ लोग जो है यूपीएससी में क्यों नहीं मिल रहा है। यूपीएससी में नॉर्थ ईस्ट से, बाकी आसाम से, मणिपुर से, नागालैंड एंड मिजोरम, वहाँ के जो यूथ लोग हैं हर एक साल एक दो करके हमेशा निकालते, मतलब क्वालिफाई होते जा रहा है। तो मैंने एक सवाल किया कि हमारा प्रदेश का बच्चे लोग उतना भी तो अनपढ़ तो नहीं है, उतना भी नासमझ नहीं है, मगर यूपीएससी में इतना गैप करके क्यों आ रहा है, एक कंटिन्यूटी चेन क्यों रख नहीं पा रहा है। तो बाद में पता चला है कि एग्जामिनेशन जो मेथोडोलॉजी है पब्लिक सर्विस कमीशन का, उस जमाने में जो हम नया जब टेक ओवर किया था, तो उसका जो सिस्टम जो टोटली अलग है और यूपीएससी का जो आई थिंक कोर्स प्रिपरेशन टोटली अलग है। तो देखा, पता चला है, तो मैंने कहा कि दोनों का एक ही अलाइनमेंट करो इन लाइन विद यूपीएससी प्रिपरेशंस का। और शायद आई थिंक सी सेट सिस्टम बोलते हैं, शायद सी सेट सिस्टम सेम पैटर्न जो है पब्लिक सर्विस कमीशन में भी उसी को फॉलो करने के लिए। तो पब्लिक सर्विस कमीशन ने सी सेट एडॉप्ट करने के बाद में तो देखने को मिला है कि हर एक साल हमारा अरुणाचल का यूथ लोग यूपीएससी में भी कोई आईएएस, कोई आईआरएस, आईपीएस, आईएफएस रेगुलर ट्रेंड में निकलना शुरू हो गया है। क्योंकि आप लोग एक ही प्रिपरेशन से यूपीएससी को भी एग्जाम दे पाएगा और एक ही प्रिपरेशन से यू कैन फेस दी पब्लिक सर्विस कमीशन ऑल्सो। सो ये एक चेंजेस हम लोग ने लेके आया था, मगर करते करते फिर क्या हो गया कि फिर एपीसीएस का वो घोटाला जो है फिर आ गया। अभी करीबन एक साल ज़्यादा हो गया कि बीच में देखा तो फिर क्वेश्चन पेपर लीक का मैटर आ गया। अभी पूरा मैटर इन्वेस्टिगेशन में है, इन्वेस्टिगेशन भी बहुत डिटेलली वहाँ पे कर रहा है। सीबीआई को बुलाया, इसके बाद ईडी को बुलाया, बहुत चीज कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब भी हो रहा है। इसके बाद मैंने कहा कि अभी टॉप टू बॉटम इसका पूरा ओवरहॉलिंग करना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम चेयरमैन से लेके लास्ट जितने भी एक यूडीसी तक भी क्यों ना हो, जितने भी उस सिस्टम से जुड़ा हुआ था सबको बाहर निकालो एंड न्यू सेट ऑफ पीपल को वहाँ पे हम लोग लगाएंगे। तो अभी उसका अपडेट ये है कि ऑलरेडी हम लोग ने मैन पावर वो सब जितने भी चेंज करना था पूरा चेंज हो चुका है। अभी केवल हम लोगों को जो बोर्ड का फॉर्मेशन के लिए चेयरमैन एंड मेंबर्स, उनका हम लोगों को जल्दी अपॉइंटमेंट करना होगा। ये अपॉइंटमेंट को लेके अभी मैटर गुवाहाटी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, हियरिंग इसका पूरा हो चुका है एंड होपफुली आई थिंक गुवाहाटी हाई कोर्ट जल्दी जजमेंट देना चाहिए। जैसे जजमेंट आ जाने के बाद में फिर चेयरमैन और मेंबर अपॉइंटमेंट किया जाएगा। होने के बाद फिर एज यू ऑल आर अवेयर कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है अपना एक ऑटोनोमस बॉडी है, सरकार की ओर से जो भी सजेशन देना है हम लोग ने ऑलरेडी टाइम टू टाइम हम लोग ने दे के रखा हुआ है। तो मेंबर आने के बाद वो लोग पूरा जिस हिसाब से किस हिसाब से गड़बड़ हुआ वो लोग अपने तरीका से एग्जामिन करके, इसके बाद सरकार ने इतना पोस्ट, मोर देन 1000 पोस्ट हम लोग ने जो क्रिएट करके रखा इन लास्ट 1 ईयर, और उससे पहले का भी बैकलॉग भी काफ़ी है। तो इतना थाउजेंड्स ऑफ पोस्ट को वो लोग फिर अपना कैलेंडर बना के उसको टाइम टू टाइम एडवर्टीजमेंट फिर करेंगे। तो इसके बाद फिर अपना नॉर्मल ट्रैक में आके फिर दोबारा अपना यूथ लोग अच्छा से प्रिपरेशन करके हम लोगों को एग्जामिनेशंस भी फेस करना होगा। सो मैं इसलिए ये चीज़ आप लोगों के सामने मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सरकारी में देखो गवर्नमेंट इज इन बिग इंस्टीट्यूशंस, मतलब बड़ा इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट में, लाखों लोग काम करते हैं। सो उस लाखों जो एम्प्लॉयज़ में ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स का लोग भी होता है कि गवर्नमेंट चाहता है कि अपना प्रदेश आगे बढ़े, गवर्नमेंट चाहता है कि अपना जो यूथ लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, उनको रोजगार का अपॉर्चुनिटी मिले, मगर सिस्टम में ऐसे ऐसे लोग होता है कि बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक अजीब बोला कि वो लोग ये घोटाला कर देते हैं, करप्शन कर देते हैं, और उस करप्शन के वजह से एंटायर अपना सरकारी जो एम्प्लॉयज़ है उसका नाम पूरा बदनाम कर देता है। लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है तो करप्ट होगा, ये ऑफिसर लोग भी करप्ट होगा, ये एम्प्लॉय जितने भी है ये लोग पूरा करप्ट ही होगा। तो एक दो एम्प्लॉयज़ के कारण से पूरा सिस्टम को बदनाम करना, मतलब फेस करना पड़ता है। पॉलिटिशियंस हम लोग गवर्नमेंट को भी बदनाम पूरा ये फेस करना पड़ता है। तो देखो अभी अरुणाचल को सुधारना है तो हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट करप्शन से हम लोगों को दूर रहना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने 2016 में जब टेक ओवर हुआ तो उस वक्त का चीफ सेक्रेटरी और जितने भी उस वक्त के जो ऑफिसर्स को बुला के मैंने क्लियर कट ये इंस्ट्रक्शंस दिया है कि पुराना ज़माना जो हो गया वो पुराना ज़माना हो गया।
अभी नया जो अपना सरकार है, ये पूरा टीम अरुणाचल का सरकार है, इसमें हम लोग करप्शन हम टॉलरेट नहीं करेंगे। ये क्लियर कट हमने वे बैक इन 2016, आज से लगभग 8 साल पहले मैंने बोल के रखा हुआ है। और ये मैसेज जो मैंने कहा कि अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट में भी हमारा मैसेज को पहुंचाना, सरकारी सिस्टम में जितने भी एम्प्लॉयज लोग जुड़े हुए हैं, उसका बावजूद भी एक का बाद एक कहावत है ना कि लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक बोल के। लेकिन हमको लगता है कि सरकारी सिस्टम में अभी भी लोग अंक शायद उसको पढ़ने नहीं आता है ना, समझ में नहीं आता है। आंखों का सामने सबसे पहले स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का ये घोटाला हुआ, उस सिस्टम को ठीक करके हम लोग अभी आगे बढ़ना शुरू हुआ। देखा देखी फिर देखो अभी पब्लिक सर्विस कमीशन में ये घोटाला हुआ, लास्ट 1 साल से चल रहा है, वहां एक्शन ले रहा है, वहां पे इतना कुछ हो रहा है, उससे सीखा नहीं। अभी फिर रिसेंटली आप लोग ने देखा होगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फिर वहां में भी घोटाला कर दिया। अभी आंखों के सामने ऐसे घोटाला हो रहा है और गवर्नमेंट विद आयरन हैंड उसको टैकल कर रहा है, तो भी देखो हिम्मत देखिए। तो कहने का मतलब अभी इन सब चीज़ों को पीछे में हम लोग नहीं पड़ना चाहिए। अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी जो हुआ है, मोर देन 250 को टर्मिनेट कर दिया, और भी अभी इन्वेस्टिगेशन में है, और भी लोगों को टर्मिनेट करेंगे। और सिस्टम में जो भी लोग घोटाला किया है, सरकारी चाहे ऑफिसर्स हो या चाहे बाबू हो, उसको भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं। उसको ऑलरेडी SIC को मैंने ऑलरेडी विजिलेंस कमिश्नर भी अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब है, ऑलरेडी क्लियर कट इनको डायरेक्शन दे के रखा हुआ है कि तुरंत SIC उसमें टेक ओवर करके क्रिमिनल एंगल से भी उसको टेकअप करने के लिए। तो देखो भाई, अपना स्टेट का अभी हम ही लोग हैं, अभी जो भी हो, तो अभी उस जमाना अलग था जहाँ पे लोग एजुकेटेड भी नहीं था, अनपढ़ था, और सिस्टम भी उतना रोबस्ट सिस्टम नहीं था। अभी डिजिटल उस वक्त में तो इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, मीडिया का प्रेजेंस भी बहुत कम था। उस वक्त में एम्प्लॉयमेंट का उतना क्रेज भी नहीं था। पुराना जमाना में तो जैसे ग्रेजुएट हो जाता था, सरकार उसको जबरदस्ती नौकरी भी दे देता था। तो ये सब सिस्टम तो पुराना जमाना के लिए ठीक था, क्योंकि उसमें दे डजंट हैव दैट ऑप्शंस। मगर आज तो हमारे पास ऑप्शंस है ना। हमारे पास आज भी हमारे अरुणाचल में हजारों के तादाद में, लाखों के तादाद में लोग ग्रेजुएट होके बैठा हुआ है। वी हैव द ऑप्शंस नाउ। तो मैंने कहा कि अभी टाइम चेंज हो गया है, गवर्नेंस का मॉडल चेंज हो गया है, गवर्नेंस का मॉडलिटीज अभी चेंज हो गया है। नाउ वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ डिजिटल। तो उसमें फिर वो पुराना हिसाब से मेंटेलिटी लेके काम करेगा, तो वी कैन प्रोवाइड जस्टिस टू आवर यूथ एंड आवर पीपल। तो इसलिए हम लोगों को अभी बहुत साफ नियत के साथ से हम लोगों को काम करना होगा। तो आप लोगों का अभी जैसे नया अभी गवर्नमेंट में आप लोग जब ज्वाइन करेंगे, तो आप लोगों को भी बहुत सारा चीज़ जो है कभी आप लोगों को लूर भी करेंगे कि, क्योंकि जैसे अपना चीफ सेक्रेटरी इंचार्ज साहब ने जो बोला है कि आप लोग कटिंग एज का लोग हैं। तो सबसे पहले जो भी आता है प्रपोजल आओ, कागज आओ, आप लोगों का माध्यम से ही शुरू करके ऊपर आएंगे। तो मेन है कटिंग एज वाला जो है, आप लोग थोड़ा सा टफनेस होना ज़रूरी है। आप लोगों को लूर करने के लिए भी बहुत लोग आएंगे, क्योंकि करप्शन जो है ऐसा एक चीज़ है, केवल सिर्फ गवर्नमेंट में बैठने वाला लोग ही प्रैक्टिस नहीं, बल्कि पब्लिक भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वही लोग आके पैसा ऑफर करेंगे, वही लोग आके आप लोगों को लूर करेंगे। मगर इसमें देखो, आप लोगों को क्लियर कट आप लोगों को सोच के रखना है कि आप जॉब में आया है, अपना मर्जी से आया है। आप जॉब में आया है, आपने कंपटीशन देख के इस जॉब हम करेंगे, अपना स्टेट को सेवा करेंगे, देश को सेवा करेंगे बोल के यू हैव कम हियर विद चॉइस, विद योर ओन चॉइस। आपको मजबूरी में करके CM ने पकड़ के आप नौकरी करो बोल के जबरदस्त दिया हुआ नहीं है भाई। हम खुद नौकरी करना चाहता है, ये मेरा चॉइस है बोल के आप लोग आए हुआ है। गलत चीज़ों में आप लोग बिल्कुल झुकना नहीं है। स्टेट का काफ़ी आशा है आप लोगों के ऊपर में। जैसे मैंने कहा कि ओवर नेक्स्ट 5-6 ईयर्स अरुणाचल प्रदेश का जो वर्कफोर्स है, थ्रू स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन का माध्यम से एक नया हम लोग वर्कमैनशिप हम लोग खड़ा करेंगे, एक नया जोश के साथ में।